हाय दोस्तों, नमस्कार। हाजिर हूँ मैं आपके एक नया वीडियो लेकर सामने। और ये सीटेट 2022 का ये जो है आपका टॉपिक का नाम है सतत एवं मूल्यांकन, जो कि हर एक क्लास में पूछा जाता है, हर एक सब्जेक्ट में ये क्वेश्चन आता है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन जो है ये पेडागोजी क्लास है जो कि सभी सब्जेक्ट में पूछता है। 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन आपको आता है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट बेसिक तरीके से बस 5 मिनट का वीडियो में हम जानेंगे कि सीसी का मतलब क्या था। आज टॉपिक का नाम है सीसी, जो कि हम सीखेंगे स्मार्ट क्लास के माध्यम से। आपके सामने मैं सोनू कुमार सिंह, जो यूट्यूब के माध्यम से हमारे चैनल का नाम है बिहार एजुकेशन बाय सोनू कुमार सिंह। सबसे पहला है कि टॉपिक का नाम जो है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, सीसी। सीसी का फुल फॉर्म कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रहेंसिव एवोल्यूशन, यानी सतत यानी लगातार, कॉम्प्रहेंसिव व्यापक, एवोल्यूशन मूल्यांकन। सीसीसी का पहला फुल फॉर्म होता है कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन, सतत व्यापक मूल्यांकन सीसी। सबसे पहले सीसी को 2 भाग में डिवाइड करता है। 2 तरह के भाग इसका होते हैं, एक आता है कंटिन्यूअस, दूसरा आता है कॉम्प्रिहेंसिव। एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया कंटिन्यूअस, विकास आपका जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया है। वॉर्म टू टर्म, जीवन यानी कि जन्म से पूर्व से लेकर मरण तक चलती है, वो होती है विकास। वृद्धि कुछ सीमित समय तक चलती है जो आगे जाकर रुक जाती है। लगातार कंटिन्यूअस लगातार होता है, और कॉम्प्रिहेंसिव मीन्स मतलब व्यापक। व्यापक का मतलब बहुत बड़ा क्षेत्र। व्यापक कंटिन्यूअस एक लगातार चलती जा रही है, ऐसे 1 2 3 4 5 6 करके, तो ये कंटिन्यूअस चलती जा रही है। और कंटिन्यूअस 1 से लेकर 2 3 तक यानी 100 तक चला, जो ये कंटिन्यूअस होगा। व्यापक मतलब पूरा क्षेत्र, ऑल। व्यापक का कोई सीमित नहीं, सीमा नहीं होता, ऑल सेक्टर। सबसे बड़ी चीज है कि 2 तरह का आता है, इसमें तरह से क्वेश्चन पूछता है। एक रचनात्मक होता है, दूसरा हो जाता है आपको योगात्मक। रचनात्मक योगात्मक जिसको बोलते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट, इसको बोलते हैं फॉर्मेटिव, इसको बोलते हैं समेटिव। फॉर्मेटिव का समेटिव असेसमेंट। रचनात्मक असेसमेंट में क्या होता है कि रचनात्मक असेसमेंट होता है कि जो आप सोचते हैं, जो चिंतन करते हैं, जो रचना करते हैं, किसी क्वेश्चन के बारे में यदि आपसे पूछ दिया जाए, उसके बारे में चिंतन करते हैं, सोचते हैं, तो वो रचनात्मक हो गया। और योगात्मक मूल्यांकन भी सटीक तर्क देना है, एक आंसर आपको देना। हमारे सीटेट में मान लीजिए आप 150 में 40 नंबर ला रहे हैं, तो 40 नंबर जो आपको बता रहे हैं वो एक फाइनल तर्क, उसको योगात्मक यानी मूल्यांकन में तक लिया जाता है। और मूल्यांकन यानी रचनात्मक और व्यापक, फॉर्मेटिव असेसमेंट और समेटिव असेसमेंट। एक तरफ का दोनों, एक जो है सोचने के लिए क्षमता जगाती है, दूसरे सोचने के बाद जो तर्क आता है उसका नंबर दिखाती है। एक साल में 2 रचनात्मक होते हैं, एक साल में 2 रचनात्मक, क्लास में बच्चे में एक साल में 2 रचनात्मक चलती है, एग्जाम होती है। उसके बाद एक योगात्मक होती है, उसके बाद 2 रचनात्मक फिर उस साल में होती है, और फिर एक योगात्मक होती है। तो सब मिला के 6 टोटल होता है। ये क्लास में जो असेसमेंट चलता है 6 तरफ मूल्यांकन, 6 बार मूल्यांकन होता है। सब मिला के 2 रचनात्मक, एक योगात्मक, 2 रचनात्मक, फिर एक योगात्मक, एक साल में। मैंने कहने का मतलब हमारा ये हुआ कि पूरे दौर में हम 2 बार रचना कर रहे हैं। जो 2 साल रचनात्मक जो करवाए आपको, जो चिंतन करवाए, जो पढ़ाए, अब फिर अगला साल 1 साल योगात्मक, उसका मूल्यांकन कर लिए, फिर 2 साल रचना करवाए, फिर से मूल्यांकन करें। तो सब मिला के फॉर्मेटिव असेसमेंट, इन दोनों के असेसमेंट के बारे में टोटल पूछेगा तो 6 हो जाएगा। एक साल में टोटल कितने होते हैं, तो टोटल 6 होते हैं। पहले 2 यानी टोटल पूछेगा तो 6 होगा। तो सतत व्यापक मूल्यांकन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेडागोजी का क्लास हर एक में आपको पूछेगा। चलिए आगे चलते हैं। आपको सतत कॉम्प्रिहेंसिव का जो होता है, इसके 2 प्रकार के होते हैं, एक शैक्षिक और दूसरा सशैक्षिक। शैक्षिक बोले कोलेस्टिव बोलते हैं, इंग्लिश में इसको कोलेस्टिव बोलते हैं, स्कॉलस्टिव बोलते हैं, इसको कोलेस्टिव बोलते हैं। शैक्षिक में हो गया कि प्रत्येक दिन जो नंबर, जो हम चीज बेसिक एक ही प्रत्येक दिन जो पढ़ रहे हैं, उसको हम आपको शैक्षिक करते हैं। मान लीजिए अगर बुक पढ़ रहे हैं तो सिर्फ लिख रहे हैं तो वो एक शैक्षिक हुआ, अगर किताब पढ़ रहे हैं तो एक शैक्षिक हुआ, पढ़ने स्कूल जा रहे हैं तो एक शैक्षिक हो गया। जो एक कार्य कर रहे हैं, एक तर्क, जो नंबर आ रहा है, जो बेसिक आपका नंबर 40 नंबर आया, वो शैक्षिक तर्क हुआ। दूसरा सशैक्षिक में पढ़ाई के साथ सब कुछ। पढ़ाई के साथ क्या है, आप कला भी सीख रहे हैं, आर्ट भी सीख रहे हैं, म्यूजिक भी सीख रहे हैं, योगा भी सीख रहे हैं, स्पोर्ट भी सीख रहे हैं, यानी
एक के साथ एक आपका कला, एक के साथ एक्स्ट्रा कलर आपको आपके पास होना चाहिए, अलग कला होना चाहिए, एक के साथ दूसरा कलर होना चाहिए, बहुभाषिता जिसमें आ जाए वो आपका सहशैक्षिक हो जाएगा। यानी पढ़ाई के साथ साथ आपको गाना भी आता है, स्पोर्ट भी आप जानते हैं, और उसके बाद क्या है म्यूजिक भी आप जानते हैं, तो इसको सहशैक्षिक बोलते हैं। ठीक है, एक तरफ ये ऑलराउंडर का भूमिका निभाता है आपको, है ना। तो सतत व्यापक मूल्यांकन जो है एक बेसिक कॉन्सेप्ट जो हम आपको 5 मिनट में आपको बताए, इसका मेन तथ्य था कि सीसी का मेन उद्देश्य क्या होता है। सीसी का मेन उद्देश्य ये सतत व्यापक मूल्यांकन, इसका मेन तर्क ये होता है कि बच्चा को जो मैंने पढ़ा रहा है, मैं पढ़ा रहा हूँ, उसका क्या उद्देश्य है, कितना बच्चा सीखा, उसका एक फाइनल रिजल्ट जानना, और क्या हम बच्चे को सोचने के लिए सिखाए, और दोनों के रिजल्ट के बारे में शो करता है। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर सर्च करेंगे बिहार एजुकेशन बाय सोनू कुमार सिंह, जो कि सीडीपी और पैडागोजी का मिश्रण है। एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आप सीखेंगे सीटेट 2022 की। अब सब मिला के हम लोग के समय मात्र 10 दिन बचा। बेसिक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझिएगा, आपको 2 नंबर आपको सीटेट में दिलवाएंगे। पहला सीसी सतत व्यापक मूल्यांकन कैलकुलेशन का फुल फॉर्म ही हुआ। दूसरा इसके 2 भाग हुए, 2 नंबर यहाँ हुआ। एक साल में 3, यहाँ पे 4 नंबर हो जाता, सब मिलाकर जोड़िएगा तो आपको 2 नंबर यहाँ हो गया, 6 नंबर हो गया, सब मिलाकर 7 नंबर का क्वेश्चन आपको सीसी, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जो हम 5 मिनट आपको बता उससे मिलता है। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड थैंक्स।